दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी शादी को लगभग 7 साल बीत चुके होते हैं, पर उसका गौना नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, ये जो गौना होता है, गौना एक रस्म होती है जिसमें जब किसी लड़के या लड़के की उम्र से पहले शादी हो जाती है तो जो उसकी पत्नी होती है उसको तुरंत विदाई नहीं होती है। लड़का अपनी बारात लेकर के अपने घर वापस चला जाता है और जो लड़की होती है वो अपने माँ बाप के घर पर ही रह जाती है। कुछ दिनों के बाद जैसे उनका समय होता है, 2 साल 4 साल के बाद उस लड़की की फिर विदाई होती है और फिर वो लड़के और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी सुहाग रात मनाते हैं। उसी को गौना कहते हैं। दरअसल दोस्तों, शादी के 7 साल बीत चुके होते हैं, पर जब उस लड़के का गौना नहीं होता है, वो अपनी पत्नी के साथ में मिल नहीं पाता है, उसकी सुहाग रात होती है, वो अभी तक मनी नहीं होती है, तभी वो एक दिन अपनी पत्नी के पास में फ़ोन करता है और फ़ोन करके अपनी पत्नी से कहता है कि अब वो अपना गौना करना चाहता है और वो तुम्हारे साथ संबंध बनाने चाहता है। तब जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि देखो ठीक है, अभी हम गौना तो नहीं करना चाहते हैं, पर अगर आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं, हमारे साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, तो हम एक होटल का रूम बुक कर देते हैं और उसी रूम में हम दोनों मिलते हैं और फिर आपको जो भी हमारे साथ में करना हो आप कर सकते हैं। लड़का तैयार हो जाता है, सोचता है कि चलिए ठीक है, अगर अभी वो नहीं आना चाहती है तो कम से कम संबंध बनाने के लिए तैयार है, और यह सोच करके वो लड़का हाँ भर देता है। होटल में रूम बुक किया जाता है और रूम बुक करने के बाद में वो जो लड़का होता है अपनी पत्नी से होटल में मिलने के लिए पहुंचता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि उसकी पत्नी अकेले नहीं होती है, बल्कि उसकी जो 2 सालियां होती हैं वो भी उसकी पत्नी के साथ में होती हैं। ये देख करके वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए यहाँ आया था, मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी पत्नी से आज मिलूंगा और उसके साथ में समय व्यतीत करूंगा, पर अगर ये लोग हैं तो फिर हम कैसे मिल पाएंगे। ये सोच करके वो परेशान होने लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो कुछ कहेगा तो हो सकता है कि उसकी पत्नी उससे नाराज हो जाए। तभी उसकी जो 2 सालियां होती हैं वो उससे कहती हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी आपके साथ इस खेल में, हमें भी इस खेल में आप शामिल कर लो। ये सुन करके वो लड़का चौंक जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या कह रही हैं, मगर फिर भी वो अंदर ही अंदर खुश होता है। वो सोचता है कि अभी तक हमें अपनी केवल एक पत्नी नहीं मिल रही थी और अब हमारे सामने 3 खूबसूरत लड़कियां हैं। उसके बाद में वो जो लड़कियां होती हैं, उसके बाद वहां पर वो तीनों चारों बैठ करके एक साथ में दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद में फिर वो उस रात अपना काम चालू कर देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह वो जो लड़का होता है, उस लड़के का जो शव होता है वो काली पॉलीथीन में नाले के अंदर मिलता है। आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ था, यह सब जानेंगे इस कहानी में। मगर यह सब जानने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल की शादी को लगभग 7 साल बीत चुके होते हैं। राहुल की शादी सन 2013 में सीमा नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। अब सीमा और राहुल की शादी को 7 साल बीत चुके होते हैं, पर उनका गौना नहीं होता है। एक दिन अब राहुल जो है अपनी पत्नी सीमा के पास में फ़ोन किया करता है, उससे बातचीत किया करता है, उससे मिलने के लिए कहा करता है, पर जो उसकी पत्नी सीमा होती है वो राहुल से कहती है कि अभी हम गौना नहीं करना चाहते हैं। राहुल कहता है कि अब आप अपना गौना कर लो और आ करके हमारे घर पर आओ और अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, पर जो सीमा होती है वो अभी गौना करने से मना कर देती है। तब राहुल एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, इतने दिन हो गए हैं, अब मैं जवान हो गया हूं, अब मेरा जो है आपके साथ में संबंध बनाने का मन करता है। मेरे पास में पत्नी होते हुए भी मैं अकेले रहता हूं और ये जिंदगी अब मुझसे काटी नहीं जाती है। ये सुन करके जो उसकी पत्नी सीमा होती है वो कहती है कि ठीक है, अभी हम गौना तो नहीं करना चाहते हैं, पर अगर आप हमारे साथ में समय व्यतीत करना चाहते हैं, हमारे साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक होटल का रूम बुक कर देते हैं और उस रूम में आप आइए और हम दोनों एक साथ एक रात बिताएंगे। वो लड़का खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलिए ठीक है, अगर अभी वो
गौना नहीं करना चाहती है तो कम से कम मिलने के लिए तैयार है, संबंध बनाने के लिए तैयार है, और वो खुश होता है और खुश होने के बाद में उससे हाँ कर देता है। 9 अक्टूबर 2022 को कमरा बुक किया जाता है। वो लड़का उस कमरे में अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो जाता है तो उस कमरे पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर उसकी पत्नी ही नहीं होती बल्कि उसकी 2 और बहनें होती हैं। दरअसल दोस्तों, जो सीमा होती है वो 6 बहनें होती हैं। सीमा को लेकर के टोटल 7 बहनें होती हैं। उसकी जो सीमा की 2 बड़ी बहनें होती हैं उनकी शादी हो चुकी होती है, पर वो लोग अपने पति का घर छोड़ करके अपने पिता के घर पर ही रहा करती हैं। इधर जो सीमा होती है वो भी शादी तो हो जाती है पर गौना नहीं करती है, और वो भी अपने पति के घर पे रहा करती है। अब वो तीनों शराब पीने की आदी हो जाती हैं। अब उनके शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पिता के पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वो तीनों शराब पीती हैं, मौज मस्ती करती हैं, और जब कभी भी उन्हें पार्टी वगैरह करना होता है वो तीनों एक साथ जा करके बाहर पार्टी वगैरह भी करती हैं। राहुल जैसे ही कमरे में देखता है, देख करके चौंक जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया था, अब ये तीनों यहाँ पर हैं तो फिर हम अपनी पत्नी से कैसे मिल पाएंगे। तभी जो उसकी सालियां होती हैं, जो सीमा की बड़ी बहनें होती हैं, वो राहुल से कहती हैं कि परेशान मत हो, इस खेल में आप हमें भी शामिल कर लो। ये सुन करके राहुल कहीं ना कहीं परेशान भी होता है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश भी होता है। वो सोचता है कि अभी तक जो मेरे पास में एक भी लड़की नहीं थी, मेरी पत्नी तक नहीं थी, आज मेरे सामने 3 जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं। ये सोच करके वो खुश होने लगता है। तभी वहां पर शराब मंगाई जाती है। वो जो सीमा होती हैं, सीमा की बहनें होती हैं, वो लोग ऑर्डर देती हैं और शराब आ जाती है। वो तीनों बैठ करके शराब पीने लगती हैं। जैसे ही वो शराब पीने लगती हैं, अब जो सीमा की बहनें होती हैं वो राहुल की तरफ शराब का एक पैक बढ़ाती हैं। राहुल कहता है कि मैं शराब नहीं पीता हूं। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि इसको पी लीजिए, अगर आप इसको नहीं पिएंगे तो फिर आप सुहाग रात कैसे मना पाएंगे। राहुल से जब वो बार बार शराब पीने के लिए प्रेशर करती हैं तो राहुल उस शराब को पी लेता है। जैसे ही राहुल थोड़ा सा शराब पीता है, पीने के बाद में उसे नींद आने लगती है। अब वो तीनों बहनें बैठ करके उस पूरी तरह शराब की बोतल को खत्म कर देते हैं। जैसे ही बोतल खत्म होती है, राहुल बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। तभी वो तीनों बहनें मिल करके एक आस्थिया को जो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को जो अपने साथ में रखे होती हैं, उस इंजेक्शन को भी वो राहुल को लगा देते हैं। राहुल पूरी तरह से अचेत अवस्था में पहुंच जाता है। और उसके बाद में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पवन। उस पवन को फोन करती हैं, जो सीमा का बॉयफ्रेंड होता है, और उससे कहती हैं कि आपको इस होटल में इस कमरे में आना है। पवन जैसे ही सीमा के फोन को देखता है वो तुरंत वहां उस होटल में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में वो देखता है, वो सोचता है कि शायद कोई मौज मस्ती का काम होगा, पर जैसे वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि जो सीमा का पति है वो बेड पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, वो तीनों मिल करके जब राहुल अचेत हो जाता है, उसकी गर्दन दबा करके उसकी हत्या कर देती है। जैसे ही पवन पहुंचता है, पवन देखता है कि जो सीमा का पति राहुल है वो बेड पर अचेत अवस्था में पड़ा है। वो तीनों उससे कहती हैं कि अब आपको एक काम करना है, इसकी लाश को छुपाना है। पवन वहां से भागना चाहता है, वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तभी जो सीमा होती है वो उसको धमकी देती है और उससे कहती है कि अगर आप यहां से गए और अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं आपका भी नाम ले लूंगी कि क्योंकि आप यहां आए थे। यह सोच करके, यह सुन करके पवन डर जाता है। पवन डर की वजह से अब जो वो कहती हैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पवन वहीं से तुरंत मार्केट जाता है और मार्केट से कुछ आरी वगैरह खरीद करके लाता है, और खरीद कर लाने के बाद में वो चारों लोग मिल करके बाथरूम के अंदर राहुल के शव के 8 टुकड़े करते हैं, और 8 टुकड़े करने के बाद में उसके शव को पॉलीथीन में भर करके एक नाला होता है, रातों रात एक एक करके वो सारी पॉलीथीन को नाले में फेंक देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह जब सीमा और उसकी जो बहनें होती हैं वो अपने घर जा रही होती हैं, तभी वो देखती हैं कि जो राहुल की गाड़ी है, स्कूटी होती है, वो स्टैंड में नहीं बल्कि होटल के सामने खड़ी होती है। तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि इस स्कूटी को यहाँ से हटा करके जहाँ पर गाड़ियों का स्टैंड होता है वहाँ पर खड़ी कर देते हैं, जहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं।
अब सीमा उस स्कूटी को हटा करके उस स्टैंड में खड़ी कर देती है, पर उसी समय जो सीमा का वीडियो होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है कैमरे के अंदर। वो तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही दूसरे दिन होता है, सुबह होती है। सुबह होने के बाद में जो राहुल के पिता होते हैं, जब वो देखते हैं कि राहुल नहीं आया है, सीमा के पास बार बार फोन करते हैं, पर सीमा फोन उठाना बंद कर देती है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं कि मेरा बेटा राहुल जो अपनी पत्नी सीमा से मिलने के लिए होटल में गया था, पर अभी तक वो वापस नहीं आया है और मैं अपनी बहू को बार बार फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रही है। ये सुन करके पुलिस भी थोड़ा सा परेशान होती है। पुलिस पूछती है कि आखिरकार ऐसी कोई बात, वो कहते हैं कि इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम है। पुलिस तुरंत उस होटल में जाती है और होटल में जाने के बाद में वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको चेक करती है। जैसे ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो जो सीमा होती है, सीमा का वो वीडियो जो वो गाड़ी को खड़ी कर रही होती है और उसके साथ में उसकी दो बहनें होती हैं, वो वीडियो सीमा का पुलिस की नज़र में आ जाता है। पुलिस उस वीडियो को अपने पास में रख लेती है और रखने के बाद में वो सीमा की तलाश करती है, सीमा के पास पहुंचती है और सीमा से उसके बारे में पूछती है। सीमा कहती है कि हमें राहुल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, राहुल हमसे मिला ही नहीं है। पुलिस अब सीमा और राहुल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स देखती है तो वो देखती है कि आखिरी बार जो राहुल कॉल किया था वो उसने सीमा को ही किया था। उसके बाद में उसके नंबर की CDR निकलवाई जाती है। उस नंबर के मुताबिक उस नंबर की जो लोकेशन होती है, राहुल के मोबाइल की जो लोकेशन होती है वो उस होटल के रूम की ही होती है। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है। अब पुलिस सीमा को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीमा से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सीमा टूट जाती है और अपना जुल्म कबूल कर लेती है। दरअसल दोस्तों, सीमा बताती है कि उसने राहुल को क्यों मारा। सीमा कहती है कि उसकी शादी हो गई थी, वो राहुल से बहुत प्यार करती थी, पर वो एक समलैंगिक थी, उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे लड़कियों से ही इंटरेस्ट था और जब कभी उसे किसी लड़के की ज़रूरत पड़ती थी तो उसका जो एक बॉयफ्रेंड होता है, जो पवन होता है, वो उसके काम पे आ जाया करता है। सीमा एक खुले मिजाज की लड़की थी, वो खुली ज़िंदगी जीना चाहती थी। किसी के घर में जा करके चौका बर्तन करना, चूल्हा बर्तन करना, ये उसे पसंद नहीं था और इसलिए वो अपनी बहनों के साथ में मिल करके पूरी अय्याशी करती थी और वो एक बंद ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी और इसीलिए वो अपने राहुल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है और तीनों मिल करके वो पवन को रास्ते से हटा देते हैं। वो समलैंगिक थी, उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए वो राहुल का कत्ल कर देती है और कत्ल करने के बाद में वो तीनों मिल करके उसको होटल के रूम में, बाथरूम के अंदर उसके लाश के टुकड़े करते हैं और टुकड़े करके काली पन्नियों में भर करके उसे नाले में फेंक देते हैं। पुलिस उनकी सीमा और उसकी बहनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उनसे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में जब उस नाले में तलाश करती है तो जो राहुल के शव के टुकड़े होते हैं वो बरामद हो जाते हैं। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट उन तीनों को क्या सजा देती है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।